श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ाने में सबसे प्रमुख ग्रह हाथ दे रहा था। क्योंकि पिछले समय में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निगेटिविटी फैलाने वाला ग्रह, क्योंकि मंगल और राहु और केतु के बाद अगर तृतीय ग्रह देखा जाए, वैसे तो आजकल के परिवेश में ये प्रथम स्थान पर आते हैं नकारात्मकता फैलाने में। बहुत ही रेयर कुंडली ऐसी प्राप्त होती हैं जिनमें मंगल की स्थिति शुभ प्राप्त होती है, अन्यथा ज़्यादातर कुंडलियों में मंगल की स्थिति खराब होती है। किंतु आज जिस परिवर्तन की हम बात करने जा रहे हैं वह मंगल को एक शुभ स्थिति में लेकर आने जा रहा है। वो शुभ स्थिति कौन सी रहेगी जो कि मंगल के अमृतमयी रूप को एक्टिवेट करती हुई देखी जाएगी। क्योंकि मंगल का जो परिवर्तन होगा वो मंगल के अमृतमयी स्वरूप को एक्टिवेट करने वाला होगा। जहाँ मंगल वर्तमान समय में हमारे लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और अतुलित बल के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बल, साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। क्रोध, गुस्सा, अहंकार के कारक ग्रह हैं। धीर, वीर, गंभीर हैं। वहीं भूमि, भवन, वाहन यानी जड़ देखिए जो भी होती है वो मंगल के प्रभाव से ही हमें प्राप्त होती है। आप 50 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं, लेकिन अगर आपके मंगल अनुकूल नहीं है तो आप एक ब्लांत जमीन भी नहीं खरीद सकते। ये मंगल ही जो होते हैं ज़मीन के कारक होते हैं। 50 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी पैदल चलता हुआ देखा जाता है, क्योंकि उसके मंगल अनुकूल नहीं होते। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इस समय मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करता हुआ देखा जाएगा। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि मंगल की दृष्टियों को देखा जाए तो चतुर्थ, सप्तम और अष्टम ये वो 4 भाव रहने वाले हैं जहाँ से आपके प्रभावों में बदलाव देखा जाएगा। सर्वप्रथम देखिए, इस समय मंगल का जो परिवर्तन होगा वो मृगशिरा नक्षत्र में 23 जुलाई को होने वाला है। 23 जुलाई को जो ये मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये मंगल स्वयं के ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे। एक जहाँ इसके स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, देवता जो होते हैं सोमा होते हैं, जो अमृत, आनंद और भावनात्मक पोषण का प्रतिनिधित्व करते हैं। 27 में से ये पंचम स्थान का नक्षत्र होता है जो आपके जीवन में पंचम स्थान को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं और पंचम पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे इनका प्रभाव जो होगा वो काफ़ी हद तक आपके लिए विचारवान रहने वाला है। प्रतीक चिन्ह जो होता है हिरण का सिर होता है। ये जहाँ आपके जीवन में जिज्ञासु बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, रचनात्मक बनाता है, मृदुभाषी बनाता है और उत्कृष्ट संचार कौशल में प्रवीण करता है। सौम्य जिज्ञासा बढ़ाता है, साहसिक भावना से ओतप्रोत करता है, ज्ञान और सत्य की खोज करवाता है। तो यह तो इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। और इस देखिए, कोई भी सकारात्मक चीज़ पूर्णतः सकारात्मक नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा निगेटिविटी का पुट होता है। और कोई भी निगेटिव चीज़ पूर्ण तरह से निगेटिव नहीं होती, कहीं ना कहीं वहाँ पर आशा की किरण मौजूद रहती है। छोटी सी प्रकाश की किरण भी बड़े से बड़े अंधेरे को चीर सकने में सक्षम होती है। अब ये जो यहाँ पर चुनौतियाँ हमारा सामना करने के लिए तत्पर रहने वाली हैं वो रहेंगी बेचैनी, आसानी से ध्यान भटकना, अनिर्णय लेने की स्थिति और अत्यधिक सोचने की स्थिति, या फिर तंत्रिका तंत्र संबंधी तनाव से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति देखी जाएगी। जहाँ यह नक्षत्र 2 अलग अलग राशियों यानी कि वृषभ और मिथुन के अंतर्गत आता है, वहीं इसका प्रभाव भी हमको 2 प्रकार से प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि यह दोनों ही प्रभाव जो रहने वाले हैं वो आधे समय यानी कि 2 पाद जो रहेंगे वो वृषभ यानी कि वृषभ राशि के प्रभाव को लेकर प्रभाव देंगे, और पाद के 2 पाद जो रहेंगे वो मिथुन का प्रभाव लेकर आपको प्रभाव देंगे।
पहले दो पद वृषभ राशि के अंतर्गत, जिससे जातक को सौंदर्य, स्थिरता और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति गहरी समझ मिलती है। अंतिम दो पद जो होते हैं मिथुन में होते हैं, जिससे तीक्ष्ण बुद्धि, सशक्त संचार कौशल और बौद्धिक बहुमुखी प्रतिभा का संचार देखा जाता है। प्रतीक हिरण की तरीके से जातक शारीरिक और मानसिक रूप से निरंतर गतिशील रहते हैं। वे स्वाभाविक रूप से खोजी और शोधकर्ता होते हैं और किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार करना, अर्थात वो किसी भी प्रकार से अंधविश्वासी नहीं होते हैं, जिस कारण से उन्हें सार्थक बातचीत पसंद होती है। निरर्थक रूप से अगर आप कहें 2 सेकंड भी वो आपके पास खड़े होकर वार्तालाप कर लें तो ऐसा संभव ही नहीं होता। स्वयं वे खुद को ऐसे स्थान से अलग रखते हैं जहाँ पर उनके 1 मिनट का भी सदुपयोग ना हो सके। हर समय अर्थ की खोज करना इनकी प्रवृत्ति होती है और मानसिक उत्तेजना मिलने पर और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो ये तो थी मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव, जो कि पूर्ण रूपेण अब मंगल के साथ जुड़ने वाले हैं, बल के साथ जुड़ने वाले हैं, साहस के साथ जुड़ने वाले हैं। और ये वो 4 भाव हैं जिनसे आपको इस समय पर इनके प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि नकारात्मक से प्रभाव जो होंगे वो उन लोगों के लिए होंगे जिन्होंने किसी भी प्रकार से मंगल को निगेटिव रूप से एक्टिवेट किया हुआ होगा, क्योंकि मंगल देखिए हर कार्य के मूल में मंगल है। अब बहुत से बड़ी कंपनी भी यदि देखी जाए तो वहाँ प्रारंभिक अवस्था, जो शुरुआत की अवस्था होती है, साहस होता है। जब व्यक्ति साहस करता है तभी वो नई, कहते हैं ना, एक ईंट जब जाएगी तभी उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। तो यही मंगल के प्रभाव हैं। अब मंगल को शुभ करने के लिए या मंगल की निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमको वर्तमान समय में करना क्या है। सर्वप्रथम देखिए, मंगल का जो बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का नित्य प्रति 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करते हुए आपको नित्य प्रति इसका संकल्प के साथ करना है। वहीं मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के हम बीज मंत्र का जप करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन देखिए, महिला वर्ग जो होती हैं उनके लिए निषेध होता है हनुमान जी की पूजा करना। इसके लिए देखिए वो गणपति बप्पा का पूजन कर सकती हैं। गणपति बप्पा का पूजन करना देखिए बहुत ईजी है। आप प्रत्येक बुधवार को या रेगुलर रूप से हनुमान जी को 3 दुर्वा अर्पित करें, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। अब गणेश जी का पूजन करने से आपके 2 ग्रह शुभ होते हैं। एक तो केतु देव महाराज शुभ होते हैं, दूसरे मंगल देव महाराज शुभ होते हैं। अब आप इनमें से किसी एक ग्रह का पूजन करना और मंगलवार को परिवार के सहित आप मीठे का भोजन जरूर करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।